कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस कार्यसमिति की 2 दिन की बैठक चल रही है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी तक कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। लेकिन कांग्रेस की इस बैठक विवादों में घिर गई है। दरअसल CWC की बैठक के लिए जो बैनर पोस्टर लगाए गए हैं उसमें भारत का गलत नक्शा चस्पा कर दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि नक्शे में जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत हिस्से और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया गया, जिस पर सियासी बवाल मच गया है। और बवाल उठ रहा है कांग्रेस के अधिवेशन में लगे पोस्टर में भारत का गलत नक्शा संयोग है या फिर सियासी प्रयोग है। भारत के नक्शे से पीओके गायब, कांग्रेस के पोस्टर पर सियासी बवाल। कांग्रेस के पोस्टर में भारत के नक्शे से छेड़छाड़, कांग्रेस की मंशा पर बीजेपी ने उठाए सवाल। बेलगावी में कांग्रेस के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है उसमें बीजेपी कर्नाटक की तरफ से एक ट्वीट जारी होता है जिसमें भारत के नक्शे में पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब दिखता है। आप लोग इसको जाके चेक कर सकते हैं ट्विटर पे। कई बार इन्होंने इससे पहले भी किया है, डिलीट करने का प्रयास किया गया, कुछ ट्वीट्स डिलीट भी किए गए थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि महात्मा गांधी की फोटो के साथ लगा है। सड़क से संसद तक अंबेडकर मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश में जुटी कांग्रेस खुद ही बड़े विवाद में फंस गई है। कांग्रेस अधिवेशन में लगे एक पोस्टर की वजह से कांग्रेस पर एक बार फिर से देशद्रोह के आरोप लगने लगे हैं और बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस की वर्किंग की 2 दिन की बैठक चल रही है। इसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता पहुंचे हुए हैं। बावजूद इसके कांग्रेस के इस अधिवेशन में कथित तौर पर भारत का गलत नक्शा दिखाया गया। कहा जा रहा है कि अधिवेशन के लिए लगाए गए होर्डिंग्स में जो भारत का नक्शा दिखाया गया उसमें से आधा कश्मीर ही गायब था और इसको लेकर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए आरोप लगाया कांग्रेस के बैनर में लगा था भारत का गलत नक्शा। बाद में गलत नक्शे वाले बैनर को हटाया गया। जानबूझकर भारत के नक्शे में छेड़छाड़ की गई। कांग्रेस भारत तोड़ने की साजिश रच रही है। कांग्रेस की मानसिकता भारत के टुकड़े टुकड़े करने की है। उसमें भी यही स्थिति थी। लगातार भारत के अलग अलग हिस्सों को काट कर क्यों दिखाया जा रहा है? यह सिर्फ संयोग है या किसी व्यवस्थित भारत विरोधी प्रयोग का हिस्सा है? हम सीधे कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि यह लगातार भारत के हिस्सों को काट कर दिखाना यह किसके इशारे पर हो रहा है? क्या कोई सोरस सीक्रेट सर्विस से सिग्नल आ रहा है या फिर कोई आपको लगातार अन्य भारत विरोधी शक्ति जिनसे कि आप अक्सर सुरताल मिलाते हैं वो 7 समुंदर पार से आपको कोई संकेत दे रही हैं? क्योंकि यहां पर विषय एक बार का नहीं है, यह विषय बारंबार का है और सिर्फ मानचित्रों का नहीं है। सी महाधिवेशन इस नकली क्या गांधी और नकली कांग्रेस के महाधिवेशन है, उसके वास्ते हम कोई उसमें भाग नहीं लेंगे। ये कर्नाटका सरकार कुछ है, ये नकली गांधियों का ये प्रदर्शन कर रहा है, उसके वास्ते हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। कश्मीर का मैप का भी मैं देखा हूँ, सियाचिन और पीओके छोड़ के ये मैप बना के लगाया। ये तो वो कांग्रेस की मामला है, कुछ एरिया वो छोड़ देंगे, अभी को बहुत कुछ छोड़ दिया है, फिर भी
वो सत्ता में आ गया तो ये भारत का मैप बदल देंगे। कांग्रेस पर पहले भी कई बार देश विरोधी काम करने के आरोप लगते रहे हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर कई बार विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने के आरोप भी लगे और अब जिस तरह से कांग्रेस अधिवेशन के दौरान भारत का गलत नक्शा लगाया गया, उसके बाद से बीजेपी के हमले को झेलना कांग्रेस के लिए भारी पड़ रहा है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत को छिन्न भिन्न करने का सपना देखने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस के गठजोड़ की तस्वीर एकदम साफ हो गई है। साथ ही बीजेपी ने विवादित पोस्टर को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी से भी कई सवाल पूछे। सवाल ये कि ये सिर्फ संयोग है या कांग्रेस का व्यवस्थित भारत विरोधी प्रयोग का हिस्सा? किसके इशारे पर भारत के हिस्से को काट कर दिखाया जा रहा है या किसी सोरोस सीक्रेट सर्विस से सिग्नल आ रहा है? भारत के अलग अलग हिस्सों को क्यों काट कर दिखा रही है कांग्रेस? देखने वाले शक्तियां, भारत को तोड़ने का ख्वाब देखने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस के गठजोड़ की तस्वीर अब एकदम साफ हो गई है। भारत को छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों के साथ कांग्रेस की दुरभिसंधि का चित्र इस मानचित्र के साथ बिल्कुल साफ हो गया है। और यह बात हम केवल किसी एक आधार पर नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस ने निरंतर इससे पूर्व भी भारत के नक्शे के साथ इसी प्रकार की छेड़छाड़ की है। 24 अक्टूबर 2024 को कांग्रेस की सबसे बड़ी सहयोगी दक्षिण भारत में डीएमके ने अपने ट्वीट में, आप देखिए पुनः एक बार, पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने, श्री शशि थरूर ने 30 सितंबर 2022 को कांग्रेस के आंतरिक चुनाव का, यानी अध्यक्ष पद का जो चुनाव हो रहा था, उसके प्रत्याशी के रूप में जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया, देखिए एक बार फिर ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया था मगर इसके स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल हैं। 30 सितंबर 2022, फिर पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब है। कोई दम नहीं है, झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं और इश्यू पे राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम लोग राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी लड़ाई जो है विचारधारा की लड़ाई है, हम उस पर चलते हैं। कांग्रेस के बेलगावी अधिवेशन के जरिए बीजेपी को अंबेडकर मुद्दे पर घेरने की रणनीति तैयार की थी, जिसके लिए कांग्रेस इस हफ्ते अंबेडकर सप्ताह मना रही है। साथ ही 27 दिसंबर को बेलगावी में जय बापू जय भीम जय संविधान रैली निकालने की प्लानिंग भी की गई थी। वहीं कांग्रेस कार्य समिति की बैठक को भी कांग्रेस ने महात्मा गांधी के बेलगावी अधिवेशन के 100 साल पूरा होने के मौके पर नव सत्याग्रह नाम दिया था। इसके लिए खड़गे और राहुल गांधी समेत तमाम नेता हाथों में गांधी जी का पोस्टर लेकर सड़क पर घूमते नजर आए। साथ ही मंच पर भी गांधी जी की बड़ी तस्वीर लगाकर नव सत्याग्रह लिखे बैनर के नीचे बैठकर ये लोग आंदोलन करते नजर आए। लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को भारत का गलत नक्शा नहीं दिखा और इसी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर सवालों की बौछार कर दी है। कांग्रेस की मानसिकता भारत तोड़ो की है, संविधान विरोधी है, भारत की अखंडता, एकता, संप्रभुता पर हमला करने की है। जिस प्रकार का डिस्टोर्टेड मैप कांग्रेस ने बेलगावी में लगाया है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का, चाइना का हिस्सा बताया है, पहली बार नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने ये किया है। इससे पहले इलान उमर के साथ राहुल गांधी खड़े रह गए, जिसने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया जाए। इससे पहले हमने देखा 370 हटाए जाने का विरोध किया, पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाया। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक पर भी सोनिया गांधी उस संगठन की को प्रेसिडेंट है जो चाहती है कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया जाए। तो बार बार किस प्रकार से भारत के टुकड़े हो और कश्मीर पाकिस्तान और चाइना को दे दिया जाए, ये कांग्रेस का कुत्सित प्रयास तो रहा ही है। और आज इसीलिए ये भारत जोड़ो नहीं, ये संविधान नहीं, बल्कि ये संविधान विरोधी भारत तोड़ो मानसिकता के लोग हैं और उसका ही एक परिचय आज सामने निकल कर आया है। भारत के अखंडता और एकता पर यह हमला है। उन्होंने भारत का जो नक्शा लगाया है उसमें पीओके नहीं है, चाइना द्वारा अधिकृत किए हुए हमारे कुछ हिस्से भी नहीं हैं। यह निश्चित तौर पर बहुत ही आपत्तिजनक कृत्य है। कांग्रेस पार्टी के इस कृत्य के लिए मैं उनकी निंदा करता हूं और मैं साथ साथ पूरे देश को आगाह करना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी के आने वाले दिनों में अपने नक्शे से पीओ को छोड़िए, पूरा कश्मीर कभी भी निकाल कर रख देगी। और चाइना के साथ क्या हुआ 1962 में और उसके बाद चाइना ने हमारे साथ क्या किया, ये इतिहास का एक हिस्सा है। तो ऐसे कांग्रेस पार्टी को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और रोज कभी भी
एक कार्यकारिणी की बैठक या समझ लीजिए कोई अधिवेशन के समय इस प्रकार की गलतियां करके हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की आत्मा को, उनके भावना को आहत नहीं करना। कांग्रेस का जब भी कोई कार्यक्रम होता है वो शुरू होने के साथ ही विवादों में फंस जाता है। कई बार कांग्रेस के ऊपर भारत का गलत नक्शा दिखाने के आरोप लग चुके हैं और कांग्रेस का बेलगावी अधिवेशन भी नक्शा विवाद में फंस चुका है और ये विवाद इतनी जल्दी थमता नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के गलत नक्शे को लेकर बीजेपी हमलावर है, आने वाले चुनावों में बीजेपी इसके जरिए कांग्रेस को घेरने की कोशिश जरूर करेगी। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और कांग्रेस के इस नए लफड़े पर भारतीय जनता पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जानबूझकर बार बार देश का अपमान करने का काम करती है कांग्रेस, ये भाजपा ने आरोप लगाया। खासकर नेता विपक्ष राहुल गांधी पर कई बार विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी ने कब कब विदेश में जाकर देश विरोधी बयान दिए हैं। सितंबर 2024 अमेरिका का दौरा था। राहुल गांधी ने भारत की जगह चीन की तारीफ करते हुए वो नजर आए। राहुल ने कहा कि भारत में बेरोजगारी है लेकिन चीन में नहीं है। भारतीय राजनीति में प्रेम, सम्मान और विनम्रता गायब हो गई है, ये राहुल ने कहा था। अब देखिए, मई का महीना था और साल 2002 की बात है। दौरा था ब्रिटेन का। भारत सरकार को लेकर विवादित बयान दे दिया था। सीबीआई ईडी के बहाने राहुल ने कहा कि 2023 का ये मामला था पूरा, जो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की याद आई है और उनको, और राहुल गांधी ने भारत सरकार की तुलना पाकिस्तान से कर दी थी। मार्च 2023 का अगर देखा जाए तो अमेरिका के दौरे पर थे वो। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, देश में लोकतंत्र अब न्यूट्रल नहीं है, साथ ही संस्थाओं पर बीजेपी और आरएसएस का कब्जा हो गया। अगस्त 2018 का अगर जिक्र किया जाए तो जर्मनी दौरे पर वो गए थे। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के अंदर देशभक्ति की भावना नहीं है। और 2018 में ही मलेशिया के दौरे पर राहुल गांधी रहे थे। मलेशिया के दौरे का अगर जिक्र किया जाए तो यहाँ राहुल गांधी ने नोटबंदी को लेकर विवादित बयान दिया था। राहुल ने कहा कि नोटबंदी का फैसला कचरे के डिब्बे में जाने वाला है। साल 2017 में अमेरिका दौरे पर वो थे। वाशिंगटन के एक यूनिवर्सिटी में विवादित बयान उन्होंने दिया। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश को बांटना चाहते हैं। ये अलग अलग दौरे हमने आपको दिखाए, जहां 2017 से लेकर 2023-24 तक जब राहुल गांधी विदेश में थे तो किस तरह के भारत के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की, भारत सरकार को उन्होंने विदेश में कटघरे में खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी ने ये आरोप लगाए थे और वो बयान, वो तमाम दौरे हमने आपको दिखाए और बताए।